Good morning, class 4th. Today we are going to your English grammar. This is your English grammar book. Now we will explain your grammar first chapter 1 and topic is alphabetically order. तो आज हम इंग्लिश ग्रामर की let's start your topic alphabetically order. In previous class you already learned your alphabetically order in your English grammar book. Okay, alphabetically order means हमने जो लेटर सीखे हैं ना 26 लेटर जो सीखे हैं ए से लेके जेड तक, ये 26 लेटर ही होता है। तो ये 26 लेटर एक के बाद सीक्वेंस जो लिखना होता है इसी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। मतलब ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, बीच में चाहे वो 2-3 लेटर ना हो लेकिन उसके बाद जो लेटर आता है ना उसके बाद वाला लेटर लिखना है। ये उसके बाद मान लो ए लिखना है, आपने ए लिख लिया, ए से कुछ भी नाम स्टार्ट होता है, कुछ भी एनीथिंग, तो आप उसका ए वाला स्टार्टिंग आप पहले लिख दिया। उसके बाद मान लो आपके बी से, सी से, डी से, ई से शुरुआत वाला कोई भी आपका नाम व वर्ड नहीं है, मान लो उसके बाद एकदम डायरेक्टली एल से शुरू है, तो आपको पता है ना जे लेटर में हमने ए के बाद में ही वो एल आता है तो उसके बाद आप एल लिख सकते हो। लेकिन कभी भी पहले आप एल नहीं लिख सकते हो या पहले आप एस नहीं लिख सकते हो, बाद में ए लिखोगे, ऐसा नहीं होता है। अल्फ़ाबेटिकली मीन्स आपको ए से लेके जेड तक ये सीक्वेंसली ही आपको लिखना है, चाहे बीच में 2-3 स्किप लेटर स्किप हो सकता है लेकिन उसके बाद वाला नंबर या उसके बाद वाला लेटर ही आपको लिखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसमें नंबर ए में क्या है, नंबर ए में 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द ऑर्डर इन विच दे आर रिटन एंड स्पोकन एंड लर्न इज कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। मतलब क्या है, हम जब लेटर पढ़ते हैं ना तो ए से लेके जेड तक आप एक के बाद पढ़ने जाते हो और जब लिखते हो तब भी आप ए के बाद वाला लेटर, उसके बाद वाला लेटर, ऐसे करते करते जेड तक लिखते हो, तो इसी को ही हम बोलते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर बी, अरेंज द फॉलोइंग लेटर्स इन एन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। देखो यहाँ पे कुछ लेटर्स दिया हुआ है, इसी को आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। आपको पता है इसमें से सबसे पहला वाला कौन सा आता है, कौन सा लेटर सबसे पहले आता है, देखो ये ए, तो मैम ने यहाँ पे ए लिख दिया। उसके बाद कौन सा लेटर आता है, देखो उसके बाद देखो बी नहीं है और सी भी नहीं है, तो उसके बाद कौन सा वाला लेटर, देखो डी है, तो आप यहाँ पे डी लिखोगे। फिर देखो ई एफ नहीं है लेकिन जी है, तो आप इसको लिखोगे। उसके बाद क्या आता है, एच आता है, देखो एच है तो एच लिखोगे। फिर आई आता है तो आई है तो यहाँ पे आई लिखोगे। फिर जे है तो जे लिखोगे। देखो उसके बाद के नहीं है तो के नहीं है, उसके बाद वाला क्या है लेटर है, देखो ढूंढो, हाँ है एल है, तो आप यहाँ पे लिखोगे। देखो उसके बाद एम नहीं है, एन नहीं है, ओ नहीं है लेकिन पी है, तो आप इसमें पी लिखोगे। फिर क्यू आर एस नहीं है, फिर टी है, तो आप यहाँ पे टी लिखोगे। उसके बाद देखो यू आता है तो ये यू लिखोगे। तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही हूँ, ए से लेके जेड तक ये जो होता है इसी को हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर सी, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इज़ ऑल्सो फॉलोड इन ए टेलीफोन डायरेक्टरी। हम टेलीफोन डायरेक्टरी जब नंबर किसी का ढूंढते हैं ना तो वैसे ही हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ढूंढते हैं। मान लो मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ आपको मान लो किसी एफ से शुरुआत करने वाला किसी नाम की व किसी पर्सन की नंबर ढूंढना है। मान लो एफ से किसी का नाम, आप मान लो आपके फ्रेंड्स कोई हो, एफ से शुरुआत होने वाला, उसका आपको ढूंढना है टेलीफोन डायरेक्टरी में उसका नंबर। तो डायरेक्ट आप जब उसका डायरेक्टरी खोलोगे ना तो उसके ऊपर यहाँ पे इस कॉर्नर पे सब लेटर लिखा हुआ रहता है, ए फिर बी, ऐसे पूरा पेज में ये ऊपर कॉर्नर में ये यहाँ इसी का इस पेज में भी लिखा रहता है, बी फिर सी, ये सब ऊपर कॉर्नर में लिखा रहता है। तो आपको एफ चाहिए, ज़रूरत आपकी एफ है ना, तो आप डायरेक्टली ऊपर देखोगे और फिर देखोगे ये नंबर आप ढूंढोगे, देखो एफ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप उसी पेज को खोलोगे। ठीक है, तो एफ से शुरुआत होने वाला बहुत नेम्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उस पर भी आपको नाम ढूंढना है। मान लो किसी के नाम है फरीद,
ठीक है। तो F के बाद क्या आता है, A आता है। तो उसमें आपको कैसे ढूंढना है, F के बाद वहाँ पे A आता है, तो F के बाद उसमें देखना पड़ेगा। F तो आपने पहला वाला लेटर आपने ढूंढ लिया, उसका पेज भी खोल दिया। उसके बाद से शुरुआत होने वाला है A, ये A भी लिखा रहता है, तो आप उसी पेज को ढूंढोगे और उसमें आपको मिल जाएगा। तो उसके पास आपका नंबर भी मिल जाएगा। तो एक बार नाम मिलने के बाद उसका नंबर भी मिल जाएगा। तो टेलीफोन डायरेक्टरी या डिक्शनरी वैसे ही देखना होता है। अभी क्या है नंबर डी। नंबर डी में क्या है, राइट ईच सेट ऑफ वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसको आपको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको लिखना है। देखो क्या है, पेन, पिजन, पेट, प्राइड। देखो सबकी फर्स्ट लेटर P है, तो इसमें आपको ऑर्डर कैसे पता चलेगा, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में है। तो आपको सेकंड लेटर लेना पड़ेगा। देखो सेकंड लेटर में है E, फिर I, फिर E, फिर R। तो सबसे पहले आप बताओ E और R के बीच में कौन सा पहले आता है, E पहले आता है। तो आप जो R है इसको एकदम साइड कर दो। ओके, अभी E देखो, E इसमें भी है इसमें भी है। तो अभी E जो है ना, इनमें से दोनों कॉमन हो गए। अभी आपको पता नहीं चल रहा है इन दोनों में से कौन सा पहले लिखना है। तो फिर थर्ड लेटर में जाओ। थर्ड लेटर में क्या है, ये N है ये T है। तो N और T के बीच में कौन सा पहले आता है, ये N पहले आता है। तो ये वाला पहले आपको आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे पेन, फिर इसके लिखोगे पेट, PET। हो गया। तो आपका ये दोनों कंप्लीट हो गया। 3 नंबर इसके बाद क्या है, ये है T तक आपका हो गया। अभी क्या है, PGN। अभी देखो ये पे क्या है, R है ना। तो देखो ये फिर से सेकंड लेटर में आ जाओ। ये देखो ये R है और ये I है। तो I और R के बीच में कौन सा लेटर पहले आता है, ये I पहले आता है। तो इसमें लिखोगे आप PGN और लास्ट ये आता है, ये तो लास्ट में रह गया तो ये लास्ट में लिखोगे। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट और एक मैं समझा रही हूँ। देखो यहाँ पे है टॉप, ट्रिप, 10, ट्रैक। तो सबकी फर्स्ट लेटर इज़ T। अभी आपको पता नहीं चल रहा है ऑर्डर क्या होगा। सेकंड लेटर में जाओ, ये है O, R, E, R। देखो O तो आपको लेटर क्या क्या मिला, सेकंड लेटर O मिला, E मिला और R मिला। अभी O, E, R इसमें से कौन सा लेटर पहले आता है, E लेटर आता है। तो E को मैंने उसके बाद ले लेती हूँ। E कहाँ, ये तो ये जो है लेटर, ये तो लेटर E आता है उसके सबसे पहले। तो ये वाला पूरा आपको पहला में लिखना है 10। तो ये हट गया। तो अभी पीछे बचा नहीं, पहले 3 वर्ड T लिखा और ये है O है, उसके बाद आएगा टॉप। समझ में आ गया। तो ये दोनों हो गया। अभी ट्रिप और ट्रैक के बीच में आपको कंपेयर करना है। ये भी फिर से सेकंड लेटर में जाओ। ये देखो R है, ये भी R है, तो ये कॉमन हो गया। तो थर्ड में लेटर में जाओ, ये I है ये A है। तो A और I के बीच में कौन सा लेटर फर्स्ट आता है, तो A पहले आता है। तो उसके पहले लिखोगे ट्रैक और लास्ट में ये बचा है ट्रिप। तो आप इसमें ट्रिप लिखोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट नॉट, नोज, नॉर्थ, नॉर्मल। देखो सब में NO सब में है। अभी थर्ड में लेटर में जाओ। ये देखो T है, यहाँ पे S है, R है, R है। तो थर्ड लेटर क्या है, ये TSR R। तो RST तीनों लेटर है ना। तो सबसे पहले लेटर का क्या आता है, R। तो ये देखो यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है। तो इन दोनों कॉमन हो गया, R NOR। तो इन दोनों में से आपको पता नहीं चल रहा कौन सा पहले बैठेगा। उसके बाद वाला फोर्थ वाला लेटर देखो, ये T है लेकिन ये M है। तो M और T के बीच में कौन सा लेटर पहले आता है, M आता है। तो नॉर्मल पहले आएगा। ओके, उसके बाद ये नॉर्थ आएगा। हो गया। अभी ये दोनों हो गया। अभी इन दोनों के बीच में आ जाओ। फिर से सेकंड लेटर से शुरू करते हैं। यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है। फिर थर्ड लेटर क्या है, ये है T, यहाँ पे है S। तो S पहले आता है ना T से, तो ये वाला वर्ड थर्ड में आएगा नोज और ये लास्ट में नॉट। क्लियर। अभी फिर से मैं और एक समझा रही हूँ। देखो ये क्या है, मिल, मिट, मेट, मैन। सबकी पहला वाला 2 लेटर देखो सब में कॉमन है, एमी। अभी थर्ड लेटर में जाओ, A और यहाँ पे T
यहाँ पे एन। तो थर्ड लेटर इन दोनों देखो आपको करना है, ए तो सबसे पहले आता है, तो इन दोनों में ए। अभी इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा, फोर्थ लेटर में जाओ, एल है यहाँ पे टी है, तो एल सबसे पहले आता है, तो ये आपको पहले लिखना है मिल, उसके बाद मीट। ये दोनों समझ में आ गया। अभी पीछे क्या बचा है, मेट है और मेन है। अभी ये फिर से शुरू हो जाओ सेकंड लेटर से, ई हो गया, कॉमन है तो पता नहीं चल रहा है। थर्ड लेटर में जाओ, टी एन, तो ये पहले आता है, तो ये है मेन, फिर लिखोगे मेट। समझ में आ गया। तो बाकी जो रह गया 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये आप खुद करोगे, डू इट योरसेल्फ। ये आप इसी बुक के अंदर आप फिलअप करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेम टू सेम, इसको भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो आपको कैसे करना है, देखो यहाँ पे कुछ नाम दिया हुआ है, जिराफ, अम्ब्रेला, ग्रेप्स, फ्लैग, डॉल, हॉर्स, कोल्ट, एम्पायर, लेमन, ट्रेन। तो ये जो है आपको इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले वाला लेटर देखो आप, सबसे पहले जी, यू, जी, एफ, डी, एच। तो इसमें से जो पहला लेटर कौन सा आ रहा है, ये है कोल्ट, है ना, सी। तो ये पहले लिखोगे सी। उसके बाद देखो सी के बाद क्या आता है, डी, तो यहाँ पे आएगा डी, डॉल। उसके बाद क्या आता है, देखो सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं है, एफ आता है, तो ये फ्लैग, यहाँ पे लिखोगे फ्लैग। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखो एफ के बाद आता है जी, देखो यहाँ पे भी जी है, और जी कहाँ पे है, और जी है क्या, हाँ ये देखो दोनों में जी है, तो कौन सा पहले आएगा, सेकंड लेटर में जाओ। आई है, यहाँ पे आर है, तो ये वाला आएगा आई, जो जिराफ। उसके बाद आएगा ग्रेप्स। हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, देखो जी हो गया, एच नहीं है, आई नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल है, तो ये आएगा आपका एच है। ये देखो एच, जी के बाद एच आता है हॉर्स, तो आप यहाँ पे हॉर्स लिखोगे। ओके, अभी देखो आई, जे, के नहीं है, एल है, तो लेमन। ओके, उसके बाद देखो एल हो गया, उसके बाद एम, एन, ओ, पी है, क्यू, आर कुछ नहीं है, एस नहीं है, टी है, देखो तो ट्रेन। यू है, देखो यहाँ पे दोनों यू है, अभी दोनों में ही देखो यू एम कम सेम हो गया, कॉमन हो गया। थर्ड लेटर में जाओ, ये देखो बी है, ये पी है, तो ये वाला पहले आएगा अम्ब्रेला, फिर क्या है एम्पायर। Okay, clear? Okay, today's is enough. Thank you.